प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतीय विदेश नीति के तहत दो प्रमुख जो नीतियां हैं, पूर्व की ओर देखो और जिसको हम कहते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी, और दूसरी नीति है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसका नाम है पूर्व की ओर कार्य करो। तो इन दो जो नीतियां हैं, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और लुक ईस्ट पॉलिसी, आज हम इन दोनों को समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भारत की विदेश नीति या पड़ोसी देशों के साथ विदेश नीति की जब चर्चा करते हैं तो उसमें इन दोनों नीतियों की चर्चा आवश्यक हो जाती है। चलिए हम इन दोनों नीतियों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम पूर्व की ओर देखो लुक ईस्ट पॉलिसी को समझते हैं। पूर्व की ओर देखो नीति भारत द्वारा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ बड़े पैमाने पर आर्थिक और सामरिक संबंधों के विस्तार देने, भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में स्थापित करने और इस इलाके में चीन के प्रभाव को संतुलित करने के उद्देश्य से बनाई गई है। वर्ष 1991 1991 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार द्वारा यह नीति प्रारंभ की गई थी। इस नीति के साथ ही भारत के विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में एक नई दिशा और नए अवसरों के रूप में इसको देखा जाता है, जो बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी और उसके बाद मनमोहन सरकार थी, उसने भी अपने कार्यकाल में इसको पूरा किया। वस्तुतः यह नीति शीत युद्ध की समाप्ति के बाद उभरे नए वैश्विक और क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्यों में तथा शक्ति संतुलन और भारत की आर्थिक नीतियों के साथ विदेश नीति के समन्वय की अवधारणा का परिणाम है, जिसके मूल रूपरेखाकार के रूप में तत्कालीन जो वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनको देखा जाता है। यह इन क्षेत्रों के साथ नए रिश्ते बनाने की शुरुआत ही नहीं थी, बल्कि प्राचीन काल के किंतु एक दीर्घ अवधि से उपेक्षित रिश्तों को पुनर्जीवित करने की कोशिश थी। हाल के नतीजों में को देखा जाए तो इस बात को स्वीकार करने के कई कारण हैं कि भारत को इस नीति से लाभ हुआ है और वह इस नीति के द्वारा अपने संबंध इन पूर्वी देशों से मजबूत करने में सफल भी रहा है। जिस तरह भारत पूर्व की ओर देखो की नीति अपनाए हुए है, उसी तरह दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश थाईलैंड ने पश्चिम की ओर देखो की नीति अपनाए हुए है, और ये दोनों नीतियाँ एक ही बिंदु पर मिलती हैं। भारत ने चीन को भी बार बार यह समझाने की कोशिश की है कि यह नीति चीन के कंटेनमेंट के लिए नहीं है, जैसा कि चीन इसे मानता है। तो आप समझ गए होंगे कि भारत की विदेश नीति की चर्चा और पड़ोसी देशों के साथ जब इसकी हम चर्चा करते हैं तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ हम लुक ईस्ट पॉलिसी को हमें समझना आवश्यक है कि आपने देखा होगा कि भारत ने किस प्रकार इस नीति को लागू करके और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ अपने विभिन्न प्रकार के संबंधों को मजबूत किया है। अब इसी क्रम में एक दूसरी नीति है, उसको कहते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात नवंबर 2014 में घोषित एक्ट ईस्ट पॉलिसी लुक ईस्ट पॉलिसी का ही उन्नत रूप है। अर्थात पहले जो लुक ईस्ट पॉलिसी चल रही थी, इसी को आगे बढ़ाते हुए 2014 में जो सरकार आई, उस सरकार ने इसका नया परिवर्तित रूप सामने लाई, उसको कहते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। यह विभिन्न स्तरों पर विशाल एशिया प्रशांत क्षेत्र के साथ आर्थिक, रणनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने हेतु एक राजनयिक प्रयास है। इस पॉलिसी के तहत द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर कनेक्टिविटी, व्यापार, संस्कृति, रक्षा और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने में दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ गहन और निरंतर संपर्क को बढ़ावा दिया जाता है। जहाँ तक इसके लक्ष्य की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसका लक्ष्य रहे हैं आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना तथा एक सक्रिय व व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाकर भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थित देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को विकसित कर
नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में आर्थिक विकास में सुधार करना, जो कि दक्षिणी पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी आसियान देशों के आर्थिक एकीकरण तथा पूर्वी एशियाई देशों के साथ सुरक्षा के सहयोग पर केंद्रित है। भारत के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत 4C पर प्रकाश डाला है। पहला C कल्चर अर्थात संस्कृति, दूसरा C कॉमर्स अर्थात वाणिज्य, तीसरा C कनेक्टिविटी और चौथा C है कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण। इस प्रकार हम जानते हैं इन 4C को विकसित करने का लक्ष्य एक्ट ईस्ट पॉलिसी में रखा गया है। सुरक्षा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण आयाम है। दक्षिणी चीन सागर, साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन मतलब हिंद महासागर में बढ़ते चीनी हस्तक्षेप के संदर्भ में भारत द्वारा नौ परिवहन स्वतंत्रता हासिल करना और हिंद महासागर में अपनी भूमिका स्पष्ट करना इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी की एक प्रमुख विशेषता है। तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार भारत ने अपनी विदेश नीति में निरंतर परिवर्तन करते हुए दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ या जो फार ईस्ट के देश हैं, सुदूर पूर्व के देश हैं, उनके साथ किस प्रकार उन्होंने व्यापारिक, वाणिज्यिक और सुरक्षा संबंधी आपसी कनेक्टिविटी के संबंध में जो नए संबंध विकसित किए हैं, उससे निश्चित तौर पर भारत और इन पड़ोसी देशों के साथ मित्रता को सुदृढ़ किया गया है। और आशा है कि ये दोनों जो नीतियाँ हैं आपके समझ आई होंगी। आगे चल के हम विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।